हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आपको मिस्टर वेक्टर की वेबसाइट के आईपीओ से रिलेटेड जो क्वेरी छपी है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। हम डायरेक्टली वहां पर लेकर के आए हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अभी जो आज डेट है 15 दिसंबर 2020, टाइम है करीब 3:10 पे। इसका रिटेल कोटे का जो आईपीओ है उसके बारे में न्यूज छपी है कि 1.5 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। 1.5 टाइम ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। और ये सिर्फ हुआ है आधे घंटे के अंदर। तो आपको वो बातें जानना है, आपको क्या मिस्टर वेक्टर की जो आईपीओ है लिस्टिंग हुआ है उसमें आपको पैसे लगाने चाहिए। तो वो सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल के दिनों में बहुत सारे आईपीओ लिस्ट हुए हैं, और एक के बाद एक आईपीओ ने जमकर जो है बम्पर लिस्टिंग की है। लेकिन अभी सबको सामने चौंका दिया था वो था बर्गर किंग का आईपीओ, जो कि एक्चुअली एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसके बाद भी उस कंपनी ने गजब की लिस्टिंग की है, और आज वो कंपनी का प्राइस भी करीब करीब जो है अपर सर्किट लगा हुआ है उसमें। करीब करीब 10% का अपर सर्किट लगा है शायद, या 5% का अपर सर्किट लगा है, और आज उसका भाव 160 रुपए के ऊपर है, 161 रुपए के ऊपर। तो सोचिए, और 112 रुपए के ऊपर लिस्ट खुलता है, वो खुलता है, और उसका जो प्राइस था एक्चुअली 75 रुपीज था। यानी कि ऑलमोस्ट 100% कवर कर दिया था एक ही दिन में, और आज ये था। तो वैसे ही आजकल आईपीओ को लेकर थोड़ा सा एक चार्म बना हुआ है लोगों के अंदर की आईपीओ की लिस्टिंग के वक्त कुछ मुनाफा कमा लिया जाए, उसके बाद आईपीओ को बेच दिया जाए। वो सारी स्ट्रेटजी क्या मिस्टर वेक्टर को भी पूरा करता है? क्या ये आईपीओ भी पूरा करता है? तो जैसा कि आपने बहुत सारा ज्ञान तो ले लिया होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां पे आपने जो है आईपीओ के बारे में तो ज्ञान ले लिया होगा कि आईपीओ का जो है प्राइस बैंड है करीब 200। चलिए हम यहाँ पे लिख करके बता देते हैं। वो है करीब 288 रुपए का। यस, 288 रुपए का है। और इसमें डब्बा बाजार पे भाव भी गर्म चल रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कंपनी ने 540 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए उठाने की के लिए अर्जी दी है, और जिसमें से वो 40 या 40.5 करोड़ इसको बोलेंगे, या 40.5 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए वो ओपन यानी कि उठाएगा। यानी कि वो जो 40 करोड़ का है वो पब्लिक के जरिए उठाया जाएगा। बाकी जो है वो कंपनी ओएफएस के जरिए लाएगी, ऑफर फॉर सेल, यानी प्रमोटर अपनी शेयर्स जो होंगे, वहाँ के प्रमोटर्स हैं वो बेचेंगे। और मिस्टर बैक्टर जो है मतलब कह सकते हैं जो उनकी क्विक सर्विस है, रेस्टोरेंट है, वो बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, केएफसी, कार्ल्स पिज्जा एंड इवन डोमिनोज पिज्जा इन्वेस्टर कैन बी सब्सक्राइब इशू टू प्राइस बैंड। अब अच्छा, ये उसके बारे में बताया है कि 286 और 288 रुपए का जो डोमिनोज, बर्गर किंग, मैकडी, केएफसी, कॉल पिज्जा, इन सब के भी आईपीओ के जो प्राइस बैंड था वो इतना ही था। अब आपको अप्लाई कितने में करना पड़ेगा? अभी एक्चुअली अप्लाई तो चल रहा है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 288 रुपए का कट ऑफ प्राइस है, आप उसी प्राइस पे अप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस पे, तो आपको अप्लाई एप्लीकेशन लग जाएगी। लेकिन अभी एक चीज बताने की बात यह है कि एक्चुअली आप रिटेल कोटा में आते हैं, तो रिटेल कोटा तो 1.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। और अभी 3 बजे के बाद तो मुझे लगता है कि ये 3-4 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया। तो अभी आपको लॉटरी के सिस्टम के जरिए ही आपको इसमें एप्लीकेशन डालनी पड़े। सॉरी, आपका लक वगैरह अच्छा होगा, आप लकी होंगे तभी आपको यहाँ पे मिल पाएगा। तो चलिए अभी कुछ और पॉइंट पे बात करें। क्या ये कह सकते हैं कि मतलब जो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बर्गर किंग की तरह लिस्टिंग देगा, या हैप्पीएस्ट माइंड जो है रूट मोबाइल की तरह लिस्टिंग देगा कि नहीं देगा। भाई यार देखो, बर्गर किंग एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक्चुअली इसका टारगेट बहुत ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी हैं। खैर मुझे उनकी परवाह नहीं है, लेकिन मैंने उसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पे आपको ये बताया कि बर्गर किंग का जो बिजनेस मॉडल है, वो आपने जुबलियन फूड जो डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी है लगभग लगभग, और उसको डोमिनोज जो जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, यानी डोमिनोज का पिज्जा तो आप ही लोग भी ऑर्डर करते होंगे ना, ठीक है। तो उसी तरह यार बर्गर किंग भी जब आएगा तो लोग यार स्विगी और जोमेटो के जरिए उसको भी ऑर्डर करेंगे ना कहीं से। और उसके 3,000 से ज्यादा कम सिटीज में जो है आउटलेट्स हैं, 15,000 से ज्यादा जो है आउटलेट्स खुले हुए हैं। अभी इंडिया में और एक्सपेंशन करने वाला है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखे। क्या वो कंपनी हमेशा लॉस मेकिंग तो पड़ी नहीं रह सकती ना, कभी ना, नेवर लॉस ना।
कभी लेवल लॉस में तो नहीं हो सकती ना कंपनी, तो कभी ना कभी कंपनी को तो ऊपर उठना ही होगा। तो इस पॉइंट से लोगों को होप थोड़ा सा है कि यार चलो ऊपर कभी कंपनी उठेगी और हम पैसा कुछ और बना लेंगे, तो इसलिए जो है बर्गर किंग थोड़ा ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे कोई उसमें ऐसा नहीं है कि यार वो कंपनी में ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं, डेफिनेटली यार उसमें मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत तो आती रहेगी। लेकिन जो मेरा ये सोचना है यार कि यार थोड़ा सा वो लंबे समय के लिए अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ पैसा बना सकते हैं साल भर के 6 महीने के अंदर। लेकिन आप अपनी एनालिसिस करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बकवास सुन करके आप मत बनाइएगा पैसा, क्योंकि मैं तो एक थोड़ा सा बकवास करने वाला इंसान हूँ, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बक बक कर देता हूँ। बट ये है कि अपने हिसाब से जो है आप रिसर्च करिए और एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। अब रही बात देखिए इसकी कह सकते हैं ये क्या, देखिए ये क्रीमिका बनाने वाले, आपने एक बिस्किट का नाम सुना होगा, चलिए हमको दिखाते हैं। क्रीमिका बिस्किट है, ये क्रीमिका बिस्किट के साथ साथ ये कंपनी और सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो और ये कंपनी बेकरी सेगमेंट में जाता है, यानी कि इसमें ब्रेड्स, मक्खन, घी, सॉरी ब्रेड, मक्खन, घी तो नहीं बनाती है, लेकिन हाँ ये ब्रेड से है, बेकरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और कंपनी जो है का माल सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और मतलब मिडिल ईस्ट में के अलावा भी और दूसरी कंट्रियों में भी बहुत ही ज़्यादा सप्लाई होता है। तो कुल मिला के कंपनी को जिसने स्टार्ट किया था वो कंपनी एक लेडी है, मिस्टर बैक्टर्स, उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। और ये कंपनी काफ़ी पुरानी है और मेरे ख्याल से कंपनी बहुत ही छोटे लेवल पे स्टार्ट हुई थी और आज इनको कंपनी काफी बड़ी बन गई है। 540 करोड़ से ऊपर का जब वो आईपीओ लेकर के आ रहे तो सोच लीजिए कंपनी में हिस्सेदारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कंपनी ने कहां से कहां अपने आप को पहुंचा दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी जो एफएमसीजी की जो मार्केट है, जिस हिसाब से फास्ट कंज्यूमिंग गुड का मार्केट है, उस हिसाब से तो इसको अच्छी लिस्टिंग मिलनी चाहिए। और ये डब्बा बाजार में इसका भाव जो भी चल रहा है करीब करीब जो है 70 से मतलब करीब आज तो मुझे लगता है कि 150 रुपीज के आसपास जो है निकल गया है भाव। तो डब्बा बाजार में अच्छी लिस्टिंग होने का अनुमान है। बाकी आप अपनी रिसर्च करते रहिए, अपनी आपकी रिसर्च जो है आपका सर्वोपरि है। मेरे हिसाब से आप एप्लीकेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अलग 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 एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम पे एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट इसलिए मिल सकता है क्योंकि अगर आप सेम नाम से एप्लीकेशन डालते हैं तो वहां पे होगा क्या यार, से जो आपका कह सकते हैं क्या बोलते हैं पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड तो सेम होता है ना, ठीक है। पैन कार्ड जब सेम होगा तो यार आपकी एप्लीकेशन अगर दो एक ही पैन कार्ड से दो एप्लीकेशन भी आएगी तो आपकी एप्लीकेशन जो एक अप्रूव भी होने वाली थी वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिसी है। आप एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दूसरी एप्लीकेशन डालेंगे तो फिर वो आपका डिसअप्रूव हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो इसलिए बेटर ये है कि आप एक डीमेट अकाउंट से एक ही एप्लीकेशन डालें। बट हाँ, डीमेट अकाउंट भी अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम पे होने चाहिए। पता चला कि आपके ही नाम पे 10 डीमेट अकाउंट है और 10 एप्लीकेशन आपने अलग अलग डीमेट अकाउंट से डाल दी तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन अप्रूव कराने के लिए आपको सिंगल एक डीमेट हो या 10 डीमेट हो, आपका पैन कार्ड से मैपिंग होती है, ठीक है। आपके पैन कार्ड एक होना चाहिए, एक पैन कार्ड से आप एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद आप जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनके नाम पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप लिस्टिंग हो जाए थोड़ा बहुत, मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत आज में इसमें भी अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। और जहां तक लिस्टिंग की डेट की बात करते हैं, लिस्टिंग की डेट 28 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में 2 दिन के अंदर हो सकती है। इन दो बीच में अभी मतलब कंफर्म नहीं है, 28 से 29 दिसंबर ही रखा गया है। और 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 17 तारीख तक आप जो है इसमें अप्लाई सॉरी मतलब एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और 17 तारीख को यानी को 3 बजे, 3:30 बजे, ये 3:25 बोल दीजिए, ये क्लोज हो जाएगी बिडिंग, इसमें बिड। तो अच्छी कंपनी है, ठीक है। और अब बाकी रिसर्च तो आपकी खुद की है, क्योंकि यार पैसा तो आप ही लगाना जा रहे हो, मैं थोड़ी नहीं पैसा लगाने जा रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। और पैसा भी अगर आप लगा रहे हैं तो सोच समझ के ही लगाएंगे ना पैसा, ठीक है। आप उसको मार्केट रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे भी और अच्छी तरीके से, तब जा करके, या नहीं तो फिर हर कोई भाई झुंझुन वाला बन जाएगा तो यार तो फिर ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो पैसा लगाइए, आप सोच समझ के लगाइए पैसा। अभी के लिए भाई इतना ही रखते हैं, आप मार्केट को समझिए और पैसा बनाइए। मेरा तो यही पंच लाइन है यार कि मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।